अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक होंगे। शुक्र अल्लाह पाक का, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज हम बना रहे हैं पिज़्ज़ा। पिज़्ज़ा बनाने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए, केचप, सोया सॉस, चिली सॉस, ईस्ट, ओरिगेनो, शिमला मिर्च, प्याज, टमाटर, चीज़, मैदा, चीनी, नमक, ऑयल, ठीक है, और पैन्स वगैरह। यहाँ पे मैं सबसे पहले जो टमाटर है मेरे, इनको काट रही हूँ। उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी शिमला मिर्च काट के, जिस तरह से मैं काट रही हूँ। आप चाहें तो कटिंग बोर्ड पे काट सकते हैं, चाहे तो जैसे मैं तरीके से काट रही हूँ आप उस तरह से काट रहे हैं। यहाँ पे मैंने बर्तन काम अपने गंदे किए हैं, क्योंकि यहाँ पे मैं तायाबू के घर में आई हुई थी। स्पेशलाइज में फरमाइश आई थी मेरे भतीजियों की कि आप हमें बना के दें, तो मैंने कहा सो बिस्मिल्लाह, मैं आ जाती हूँ। इस तरह से टमाटर पहले काट लिए, फिर इसी तरह से मैंने पहले शिमला मिर्च काटी है, इस तरह से लंबी लंबी काटने के बाद, और इसी तरह से आप प्याज भी काट के रख लें। और यहाँ पे मैं अब आपको बता रही हूँ कि मैदा जो मेरे पास है, यहाँ पे मैंने लिया है 3 कप मैदा। नॉर्मल जो छोटे चाय के कप होते हैं ना, वो वाले। बड़े बड़े मग्गे जो होते हैं ना, जिनमें हम शौक से पीते हैं, वो वाली नहीं, बस नॉर्मल चाय का कप जो होता है, वो मैंने यहाँ पे 3 कप मैदा ले लिया है। ये जो मैं आपको बता रही हूँ, इससे आप 2 पिज़्ज़े बना सकते हैं, ठीक है, इस रेसिपी के साथ जो मैदे की इंग्रेडिएंट्स हैं। मैंने यहाँ पे ज़्यादा बनाने हैं, तो मैं दोबारा से अपने लिए अलग से डो बनाई। यहाँ पे मैंने इसके अंदर तकरीबन 3 टेबलस्पून जो होते हैं ऑयल के ऐड किए हैं, ठीक है। और यहाँ पे ये मेरे पास चीनी है, ये मैंने तकरीबन यहाँ पे ना 1.5 चम्मच के करीब है ना जो ली है। लेके तो मैंने इसको दिखाती हूँ आपको अभी। ये देखें, मैंने अब इसमें पानी डालना है। पानी डाल के तो इसको गर्म होने के लिए ओवन में रखूँगी। यहाँ पे ये मेरे पास नमक है। नमक मैंने इसके अंदर डालनी है 1 छोटी टीस्पून, ठीक है। हाफ़ टी स्पून के करीब मैंने इसके अंदर नमक ऐड किया है। और अब मैं, क्योंकि नमक थोड़ा सा तेज़ था, अगर आपका नमक लाइट है तो आप थोड़ा ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने पानी डाल के इसको तो गर्म होने के लिए रख दिए चीनी को। अब ये चीनी हम पानी में डाल के क्यों गर्म कर रहे हैं, ये हम ईस्ट को राइज़ करने के लिए कर रहे हैं, क्योंकि ईस्ट तरह गर्म पानी और चीनी के अंदर जल्दी राइज़ हो जाती है, इसीलिए। और जब तक हमारा पानी गर्म हो रहा है, तब तक हम ये सारी चीज़ें मिक्स कर लेते हैं, नमक और ऑयल वगैरह इसके अंदर, ताकि मैदे में से अच्छी तरह से सब कुछ मिक्स हो जाए। मैदा आपने छान लेना है। मैंने मैदा पहले से छान के रखा हुआ था। मैदा छानने से मैदा हल्का हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पे अब मेरा पानी जो था वो हो गया था। ये देखें, बिल्कुल इसमें चीनी डिज़ोल्व हो गई थी। अब हम इसके अंदर ईस्ट डालेंगे। ईस्ट मैंने ये वाली इस्तेमाल की है, आप कोई और इस्तेमाल करना चाहे तो कर लें। ये वाली ईस्ट के मैंने 1.5 पैकेट जो है ना, इस 3 कप मैदे के अंदर मैंने ये 1.5 पैकेट ऐड किए, ठीक है। ये मेरा हाल है 50 रुपये का 1 पैकेट देते हैं। ये गर्म पानी है, इतना गर्म नहीं आपने रखना कि आपकी उंगली ना बर्दाश्त करे। पानी इतना गर्म होना चाहिए कि आपकी उंगली बर्दाश्त कर ले, ठीक है। फिर मैंने इसके अंदर, पानी थोड़ा ज़्यादा गर्म था, मैंने थोड़ा नॉर्मल करके इसके अंदर ईस्ट मिक्स की है। दैन इस ईस्ट को अच्छी तरह से हमने मिक्स करना है, तब तक जब तक कि ये सारे इसमें घुल ना जाए, लेकिन इतनी भी नहीं मिक्स करनी कि पानी ठंडा हो जाए, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया, और ऊपर से एक एयर टाइट कंटेनर में डाल के तो आपने इसे ओवन में रख देने, लेकिन ओवन चलाना नहीं है, हमने सिर्फ इसे हीट वाली जगह पे रखना है, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास ये चिकन है, लगा लें तकरीबन आधा किलो के करीब है, लेकिन मैंने ये 4 पिज़्ज़े बनाने हैं, तो इसीलिए मेरे पास आधा किलो के करीब है। अगर आप सिर्फ 2 बना रहे हैं तो एक पाइया चिकन भी चलेगा। पानी डाल के तो उसे उबलने रख दिया है। यहाँ पे मैं आपको पिज़्ज़ा सॉस बनाने का तरीका बता रही हूँ, जो कि बाज़ार से बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव मिलती है। आपने यहाँ पे क्या करना है, केचप लेनी है। ये मेरे पास तकरीबन लगा लें कि 1 छोटा कप केचप का था। यहाँ पे मैंने इसके अंदर ओरिगेनो ऐड किया है। आप एक बार ओरिगेनो लेके रख लें तो आप ये बहुत बेशुमार पिज़्ज़े आप इससे बना सकते हैं। मतलब तकरीबन 6 7 8 महीने भी आप पिज़्ज़े खाते रहें तो ये ख़त्म नहीं होता। यहाँ पे मैं इसके अंदर डाल रही हूँ 1.5 टेबलस्पून सिरके की। इसी तरह से मैंने इसके अंदर 1.5 टेबलस्पून डालनी है सोया सॉस की, जिस तरह के आप देख रहे हैं कि मैं इसमें डाल रही हूँ। और मैंने इसमें चिली सॉस जो है वो डाली है यहाँ पे 3 टेबलस्पून के करीब, ठीक है। मेरा अंदाज़ा है, आप चाहें तो चम्मच के साथ भी डाल सकते हैं। अब यहाँ पे मैं चिली फ्लेक्स डाल रही हूँ। अगर आपने, जिसे दड़ा मिर्च भी कहते हैं, अगर आप ज़्यादा स्पाइसी खाते हैं तो आप इसमें थोड़ी ज़्यादा ऐड कर लें। अगर आप नॉर्मल खाते हैं तो आप नॉर्मल ही रहने दें। यहाँ पर मैं इसके अंदर नमक ऐड कर रही हूँ। लगा लें कि 3 4 चुटकियाँ ही डाला है मैंने, ओके। ज़्यादा और नमक नहीं डालना, क्योंकि हमने नमक मैदे में भी डाल दिया है और इसमें भी नमक होगा, और हमने नमक इस चिकन के अंदर भी डाला है। इस चिकन के अंदर हमने थोड़ा सा नमक ऐड किया है और सिरका डाल के इसे उबलने के लिए रखा हुआ है। इससे ये अच्छी तरह उबल जाएगा और गल भी जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अब जो है मेरे 15 मिनट गुजर गए हैं। 15 से 10 मिनट के अंदर अंदर जो है ना,
हमारा ये जो खमीर था ना सारा ईस्ट राइज़ हो गया। ईस्ट को राइज़ कर लिया है हमने। अब हमने इसमें चम्मच चला के तो अब इसे मैदा गूँधना है। आपने पानी इतना कोई रखना है कि जिससे आपका ये मैदा गूँधा जाए, जितना को पानी मेरा था 1 छोटा कप, ठीक है, क्योंकि मैदा कम पानी लेता है, आटा ज़्यादा पानी लेता है। और अगर आपको पानी कम लगे तो आपने थोड़ा सा नीम गर्म पानी करके, जैसा कि मैंने ओवन में पानी गर्म होने रखा था एहतियातन के तौर पे, अगर इसमें मेरा पानी कम हो गया तो मैं इसमें नीम गर्म पानी ही डाल के इसको ऐड करूँगी, गूँधूँगी। लेकिन मेरा ये ईस्ट वाला पानी ही इसमें पूरा आ गया था, मज़ीद पानी की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी थी। यहाँ पे हम अच्छी तरह से आटे को गूँध देंगे। आप देख रहे हैं कि मैं कितने अच्छे तरीके से आटे को गूँध रही हूँ। हमने इनको गूँधते जाना है, गूँधते जाना है। बस इसकी डो ही मुश्किल होती है। आप जितने अच्छे तरीके से इसको गूँधेंगी ये उतने ही अच्छे तरीके से बनेगा, ठीक है। मैं यहाँ पे आज बड़ी मेहनत से बनाया था, बहुत ज़्यादा खुश भी थी। अगर आपके हाथ ज़्यादा चिपकने लग जाए तो आप इसमें ऑयल लगा लीजिएगा। ऑयल लगा के आप इसको गूँध, लेकिन वो ऑयल बहुत ज़्यादा नहीं लगाना आपने, क्योंकि मैंने पहले भी इसमें ऑयल ऐड किया हुआ है। बस तली को अपना गीला किया है और उसके बाद मैंने ऑयल लगाया है। आपने एक एयर टाइट कंटेनर और लेना है, जितना आपका मैदा होगा उससे आपने 2 गुना बड़ा एयर टाइट कंटेनर लेना है, क्योंकि ये जब फूल जाएगा तो फूलने के बाद ये ज़्यादा जगह लेगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसकी कंटेंसिटी किस तरह की हो गई है। इस तरह का जब बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए, फिंगर फिशिंग हो जाए, जिस तरफ उंगली करो उस तरफ जाना शुरू हो जाए, कंटेनर को अच्छी तरह से ऑयल लगा लें। आप ऑयल वाला ब्रश है तो उससे लगा लें। मैंने यहाँ पर ऑयल लगा के, इस तरह मैदे के ऊपर भी ऑयल लगा के, तो इसको जो है ढक्कन देना है। ढक्कन दे के हमने इसको ओवन में रख देना है। अगर आपकी गर्मी है तो आप ओवन को बंद करके ना, ओवन के अंदर पहले कोई चीज़ गर्म करें, ओवन में स्टीम हो जाएगी। देन उसके बाद आप चाहें तो सादा पानी का गिलास रख के उसे गर्म कर लें। हमें सिर्फ गर्म जगह चाहिए तो उसके अंदर आप उठा के इसको बाद में रख दीजिएगा। और अगर आप सर्दियों में हैं तो मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ। ये राइस नहीं होती, फिर आप परेशान हो जाते हैं कि क्यों नहीं राइस हो रही। यहाँ पे मैंने मोल्ड्स जो हैं, आपके पास बटर पेपर है तो आप बटर पेपर लगा लें, नहीं तो कोई भी पेपर लगा लें उसके ऊपर। इस तरह से आपने, अगर सर्दियाँ हैं तो एक पतीले को प्री हीट करना है, गर्म करना है अच्छी तरह से। उसके अंदर अपना वो प्लास्टिक का डिब्बा रखना है और आग बंद कर देनी है। इससे क्या होगा, आपका वो जो है ना खमीर, वो फूल के मोटा हो जाएगा। यहाँ मैंने वो अपनी सॉस जो बनने के लिए रखी थी वो बन गई है। ये मेरा चिकन भी उबल के तैयार हो गया है, ठीक है। और यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे मेरी जो डो है वो अच्छी तरह से राइज़ हो गई है। इसको राइज़ होने में तकरीबन 15 से 20 मिनट लगे हैं, ठीक है। रो राइज़ होने के बाद अब इसके पेड़े बना के, तो मैं इसको 2 हिस्सों में क्वांटिटी को आधा आधा करूँगी और उसके बाद इसको बेल के रोटी की तरह फिर आपको दिखाती हूँ। जो मेरी सॉस मैंने बनने के लिए रखी थी पिज़्ज़ा, सारी चीज़ें मैंने आपके सामने डाली थी, बस एक चीज़ रह गई थी। उसके अंदर आपने 1 छोटा कप पानी डालना है और उसको आपने चूल्हे पे रख के पकाना है। उतनी ही रह जाए जितनी हमने मिक्सिंग बनाई थी ना, ये पानी पूरा सूख जाए ताकि हर चीज़ का फ्लेवर इन्हेंस हो जाए, कुछ भी कच्चा कच्चा ना फील हो। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मैंने पहले एक बेली है रोटी, दूसरी रोटी बेल रही हूँ। अगर आप थिन खाते हैं तो आप इसको मज़ीद पतला करते जाएं, और अगर आप मोटा पिज़्ज़ा खाते हैं, जिस तरह का पिज़्ज़ा होता है, मैंने नॉर्मल बनाया यहाँ पे, ना बहुत ज़्यादा थिन किया है ना इसको, ना ही बहुत ज़्यादा पतला किया है। जैसे कि आपको पता है कि डोमिनोज़ के पिज़्ज़ाज़ जो होते हैं उसमें हमें थिन की वैरायटी मिलती है, मतलब पतला पिज़्ज़ा अगर आप खाना चाहते हैं, और वो आम पिज़्ज़े से ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। यहाँ पर आपने इस तरह इसको लगा के, अगर आप पेपर नहीं लगाना चाहते तो आप खाली ऑयल की ग्रीसिंग करके भी इसको लगा सकते हैं। बटर पेपर है तो वो बहुत अच्छी बात है, पेपर चिपक जाता है, ठीक है। मैं कहूँगी कि पेपर आप ना ही लगाइएगा। आप या तो ज़्यादा सारा नीचे ऑयल लगा दीजिएगा या फिर आप बटर पेपर लगा दीजिएगा, क्योंकि बटर पेपर बिल्कुल भी पिज़्ज़ा के साथ चिपकता नहीं है। ये दूसरा पेपर जो है ना, ये थोड़ा सा चिपक गया था तो मुझे बाद में थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई थी। मैंने कहा कि अगर आपके साथ शेयर कर रही हूँ तो फिर सच्ची बात ही शेयर करनी चाहिए। खैर, ये पेपर वाला मेरा फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था तो मुझे भी आइडिया नहीं था कि ये चिपक जाएगा। इस तरह से पहले हमने कांटे की मदद से पिज़्ज़ा के अंदर सुराख करने हैं अच्छी तरह से, ताकि एयर नीचे से ऊपर बाहर होती रहे। और यहाँ पे मैं इसके अंदर जो मैंने सॉस बनाई थी वो लगा रही हूँ। आप देख रहे हैं कि केचप की तरह ही थिक है। इस तरह आप इसमें अपनी मर्ज़ी की सजावट कर सकते हैं। फिर आप, मैंने टमाटर लगाए हैं इसके ऊपर। आप चाहें तो जैसा, अगर ज़्यादा वेजिटेबल्स खानी है तो आप थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में वेजिटेबल्स काट लीजिएगा। अगर आप नॉर्मल क्वांटिटी में खाते हैं वेजिटेबल्स, तो यहाँ पे क्योंकि बच्चों के लिए बन रहा था तो बच्चे इतने सारे वेजिटेबल्स आपको पता है खाते ही नहीं है, वो निकाल देते हैं। तो मैंने यहाँ पे इसके अंदर इतनी सारी वेजिटेबल्स यूज़ ही नहीं की, नॉर्मल की हैं। अगर आप अब वेजिटेबल्स लवर हैं तो आप वेजीज़ ज़्यादा कर लें। अगर आप चीज़ लवर हैं तो आप यहाँ पे चीज़ ज़्यादा कर लें। अगर आप चिकन लवर हैं तो आप चिकन ज़्यादा कर लें। ऐसे यहाँ पे मैंने चिकन वाला ही ज़्यादा बनाया क्योंकि बच्चे चिकन ज़्यादा शौक से खा रहे थे, तो मैंने इसलिए इसके अंदर चिकन की क्वान्टिटी सही ठीक ठाक डाली है।
और यहाँ पे बच्चे बार बार पूछ रहे थे कि चाची बना नहीं, चाची बना नहीं, चाची कब बनेगा। मैंने कहा बस बस बन जाएगा, थोड़ा सा सब्र करो। इतनी देर में तो बाज़ार से आ जाना था। तो मैंने कहा बेटा बाज़ार में उनके पास सारा कुछ बना पड़ा होता है, हर चीज़ प्रिपेयर पहले से होती है। हमने एक एक चीज़ काटी है, एक एक चीज़ बनाई है, चिकन तैयार की है, सॉस तैयार की है, डो तैयार की है, फिर वेजिटेबल्स तैयार की हैं, हर चीज़ हमने इसमें तैयार की है। तो इसमें थोड़ा सा टाइम तो लगेगा ना। और यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हैं कि बार बार मेरी जो जर्सी है वो आगे आ रही है, मेरा हाथ। मेरी कोशिश पूरी थी कि आपको पूरा नज़र आए, लेकिन आपको पता तो चल ही रहा है ना कि मैं क्या कर रही हूँ, पिज़्ज़े के ऊपर ही डाल रही हूँ। यहाँ पे जनाब एंड पे लास्ट पे मेरे पास चीज़ है, ये चीज़ चटर चीज़ है। यहाँ पे मेरे पास खुली चीज़ थी, ये चीज़ मैं इसमें ऐड कर रही थी। आप किसी भी बेकरी से चीज़ ले लीजिएगा, उन्हें कहें कि खुली चीज़ दे दें, वो आपको तोल के दे देंगे। ये जो दूसरी चीज़ें हो, पिज़्ज़ा चीज़ होगी, मोज़रेला चीज़ होगी, यकीन माने ये सारी एक ही जैसी होती हैं, किसी का कोई टेस्ट चेंज नहीं होता, सारी चीज़ें एक जैसी होती है, ठीक है। बस वो स्लाइस वाली चीज़ थोड़ी सी डिफरेंट होती है और वो महंगी भी बहुत ज़्यादा आती है। यहाँ पे मैं इसके ऊपर चिली फ्लेक्स डाल रही हूँ, धड़ा मिर्च। अगर यहाँ पे आपने मज़ीद स्पाइसी करना है तो चिली फ्लेक्स ज़्यादा डाल दें। ऑरिगेनो डाल रही हूँ। ऑरिगेनो का हिसाब मैं आपको बता देती हूँ। जैसे हम ऑमलेट के ऊपर बनने के बाद काली मिर्च और नमक डालते हैं ना, आप समझ लें कि ये ऑमलेट ही है और हमने इसके ऊपर काली मिर्च डालनी है, तो उस हिसाब से आप इसमें ऑरिगेनो डाल लें। यहाँ पे इसी तरह से मैंने इसको भी पहले कांटे की मदद से सुराख कर लिए थे, और सुराख करने के बाद अब मैं इसके ऊपर ये सॉस लगा रही हूँ। सॉस लगा के बाकी अपनी सारी चीज़ें उसी तरह से लगाऊंगी जिस तरह से मैंने पहले वाले पिज़्ज़े में लगाई है और मैंने आपको दिखाई थी चीज़ें लगाते हुए। और आप चैनल में वीडियोस मेरी देख जाते हैं, आप लाइक भी नहीं करते, आप सब्सक्राइब भी नहीं करते। आप तब तक लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए जब तक कि मैं इसको बनाती हूँ। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप कमेंट भी कीजिए, आप मुझे सपोर्ट करें ज़्यादा सारा। मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस वक्त। यहाँ पे मेरी बाजी मुझे बार बार बोल रही थी कि चाय पी लो ना, चाय पी लो ना। मैंने कहा हाँ बस ये रख लूँ ना, फिर पीती हूँ। तो यहाँ पे बच्चे भी बार बार पूछ रहे थे कि बन गया बन गया। मैंने कहा बस बस बन गया। और यहाँ पे बच्चे बार बार कह रहे थे चाची साथ साथ वीडियो बना रही है। मैं कहा हाँ चाची वीडियो बना रही है, चाची वीडियो ही तो बनानी रह गई है, बस एक बस लगी तो ये चाची तुम लोग ये अगर कामयाब हो जाए किसी तरह से। तो इस तरह से मैंने देखे, पहले मैंने उसमें टमाटर लगाए थे, इसमें मैंने पहले शिमला मिर्च लगा दी। या आपकी अपनी गार्निशिंग के ऊपर होता है कि आप किस तरह से गार्निशिंग करना चाहते हैं। अगर आप क्यूब्स में प्याज काटना चाहते हैं तो क्यूब्स में काट लें, अगर आप इस तरह लंबे लंबे काटना चाहते हैं तो लंबे लंबे काट लें, ठीक है। इस तरह से चिकन वगैरह लगा के सही जो चीज़ आपको पिज़्ज़े में ज़्यादा पसंद है वो चीज़ आप इसके अंदर ऐड कर लें। मतलब कहने का मकसद ये है कि बाज़ार से जो पिज़्ज़ा हमें 1200-1300 का मिलता है, घर में वो हमें 300 350 कॉस्टली पड़ता है, और उसमें हमारा अच्छा खासा मतलब पिज़्ज़ा बन के तैयार हो जाता है, ठीक है। मैं ये नहीं कहती कि आप पहली बार बनाएंगे तो आपका अच्छा बनेगा। आप जब ट्राई करें तो आप इसी की रेसिपी को आधा कर लें, क्योंकि ये 2 पिज़्ज़ों की है, आप एक पिज़्ज़े की कर लीजिएगा। ट्राई कीजिएगा एक पिज़्ज़े की, तो फिर आप बताइएगा। ये जो चीज़ है मैं आपको बता रही थी कि ये 500 600 700 रुपये की थोड़ी सी आती है, एक पाव देते हैं वो सिर्फ। और खुली चीज़ आपको 1000 रुपये 1100 1200 रुपये की किलो मिल जाती है। आप इसे ला के अपने फ्रीज़र में रख लें, जिस दिन आपने पिज़्ज़ा बनाना है आप उस दिन इसको 2 घंटे पहले निकाल लें, ये सॉफ्ट हो जाएगी। इसी तरह ऑरिगेनो 3 कुसों का आता है, आप एक बार ले आएंगे तो उससे बेशुमार पिज़्ज़े बन जाते हैं। बाकी चीज़ें घर से ही निकल आती हैं, सोया सॉस, चिली सॉस, सिरका, ये भी आप एक बार ले आएँ तो 6 से 7 बार आप इसे इस तरह करके पिज़्ज़ा बना सकते हैं। मैंने इतने यानी कि सोया सॉस मैंने जो बना डाली थी, पिज़्ज़ा सॉस बनाई है, उसमें मैंने 1.5 टेबल स्पून सिरका डाला है, 1.5 टेबल स्पून सोया सॉस डाली है। तो आप सोच लें कि मैंने इसे 4 पिज़्ज़े बनाए हैं, तो आप कितने सारे पिज़्ज़े इन चीज़ों से बना सकते हैं, ठीक है। ये आपकी फ्रिज में आती होती हैं, अवेलेबल होती हैं हर घर में, ना भी हो तो आप एक बार ला के रख लें तो आपका काम आ जाता है। इस तरह से मैंने पतीलों को प्री हीट कर लिया और प्री हीट करके उनके अंदर पिज़्ज़े रख दिए थे, और 30 मिनट के बाद मैं इन्हें निकाल रही हूँ। और ये देखें माशाल्लाह से कितने ज़बरदस्त बने हैं। प्री हीट कैसे करना है, पतीले के ऊपर ढक्कन दे के आग जला देनी है, 5 मिनट के बाद वो प्री हीट हो जाएगा तो उसका ढकना है एहतियात से खोल के उसके अंदर आपने पिज़्ज़ा रख देना है। आपने वीडियो में पीछे देखा होगा, स्किप करके पीछे दबा के दोबारा देख लीजिएगा, मुझे बातों बातों में पता ही नहीं चला कि वीडियो आगे आ गई है। ये माशाल्लाह से देखें कितने ज़बरदस्त बने। यहाँ मेरी फिंगर जल गई थी, आप भी थोड़ा सा ख्याल कीजिएगा। यहाँ पे हम काटने के लिए कटर मैं कह रही थी किधर है, तो मिल नहीं रहा था। यहाँ पे फिर मैंने इसको छुरी की मदद से काटा है, और बाद में मैंने दूसरी ट्रे में रख के तो सारे स्लाइसेस वगैरह करके इस तरह आपको दिखाती हूँ। ये मैं यहाँ पे इसको
स्लाइस करके रख रही थी बच्चों के लिए। और ये देखें माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त बन के तैयार हुआ था। चीज़ ज़्यादा करना चाहें तो कर लीजिएगा। यहाँ पे मेरे दूसरे 2 पिज़्ज़े भी देखें कितना सॉफ्ट और कितना मज़े का माशाल्लाह से। बस आज की वीडियो में इतना ही था, मिलेंगे कल। अल्लाह हाफिज़।